ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपने अमूर्त शरीर की ओर कीजिए। जो भी आपके अमूर्त शरीर में सुख या दुख है, उसका समभाव से अनुभव करिए। शारीरिक सुख दुख दोनों में समभाव इसलिए रखना है क्योंकि दोनों अपने शरीर में ही होते हैं और स्वाधीनता से अनुभव में आते हैं। दोनों में ही विषयों का लक्ष्य नहीं है, अपना मुख अपनी ओर है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दुख ही पलटकर सुख रूप होता है। जब विषय का लक्ष्य नहीं है तो दुख ने पलटकर सुख हो जाना है, जिस सुख की हमको कामना है। तो जहाँ शरीर में सुख दुख है, वही जुड़कर रहना है। दुख में भी सुख में भी विषयों का लक्ष्य नहीं करना है, तो आप सुख के स्थल पर रहते हैं। बाहर सुख का स्थल नहीं है, क्योंकि बाहर न दुख होता है न सुख होता है। सुख अपने शरीर में ही होता है, दुख भी अपने शरीर में ही होता है। जब शरीर से युक्त हम रहते हैं तो दुख ने ही पलटकर सुख हो जाना है, जिस सुख की हमको कामना है। सुख प्राप्ति का इतना ही विधान है कि हम अपने सुख के स्तर से जुड़कर रहें। वहाँ दुख है तो उसने पलटकर सुख हो जाना है। जैसे जड़ पदार्थों में दुर्गंध है तो वही पलटकर सुगंध हो जाती है। जो पदार्थ गर्म है वही पलटकर ठंडा हो जाता है। पर मूर्त पदार्थों में सुख दुख नहीं होता है। सुख दुख अपने अमूर्त शरीर में होता है, क्योंकि वह सुख स्वभावी है। सुख का स्रोत अपना अमूर्त शरीर ही है। इसलिए सुख को अपने शरीर में ही तलाशना है, शरीर से ही युक्त रहना है। और जो भी सुख दुख की संवेदना है, उसको हमने अति प्रीति से संभाव से भोगना है, अनुभव करना है। दोनों का अनुभव स्वाधीनता से होता है। उसमें इंद्रिय ज्ञान नहीं है, तो हम इंद्रिय विजेता होते हैं। इसी विधि से हम जिनेंद्र होंगे। जिनेंद्र होने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जिसमें दुख होता है वह सुख स्वभावी है। तो ऐसा निर्धार करने पर जब हम जिसमें दुख हो रहा है उससे ही जुड़कर रहते हैं, तो हम सुख के स्रोत से जुड़ गए हैं। तो दुख ने पलटकर सुख हो जाना है, और सुख होना ही परमात्मा होना है। सुख क्रम से बढ़ते बढ़ता पूर्ण हो जाता है। अभी तो बहिर्मुख वृत्ति होती है, क्योंकि अनादि का बहिर्मुख रहने का संस्कार है। पर जब अपने शरीर को ही हम सुख का स्रोत मान लेते हैं, तो बाहर की वृत्ति पर रोक लगती है। हम अपने शरीर से ही स्वाधीनता से युक्त रहते हैं। नेत्रों का, कानों का, अन्य इंद्रियों का कोई काम नहीं। मन का भी कोई काम नहीं, मस्तिष्क का भी कोई काम नहीं। अपनी वस्तु को पाने भोगने में किसी की पराधीनता नहीं। वह एक स्वाधीन अनुष्ठान है, जिससे हम स्वाधीन होते हैं, मुक्त होते हैं, परमात्मा होते हैं। बात को प्रायोगिक स्तर पर लाना है। अपने सुझाव से, अपनी प्रेरणा से हमें अपने शरीर से युक्त रहना है। शारीरिक सुख दुख की जो भी स्थिति है उसका संवेदन करते रहना है। ध्यान का विज्ञान समझ आ जाए तो फिर हम स्वाधीनता से
ध्यान कर सकते हैं। फिर किसी के निर्देश की आवश्यकता नहीं है। हम अपने निर्देश से ही अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहते हैं। फिर स्वाधीनता से ही कर्म क्षय कर हमको परमात्मा हो जाना है। ध्यान का विज्ञान समझें और फिर ध्यान करें तो परमात्मा दशा को अल्पकाल में ही पा लेंगे। ध्यान के विज्ञान में तो किसी की सहाय की आवश्यकता भी कदाचित हो, पर ध्यान करने में तो किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने से ही युक्त रहना होता है। अपना ही संवेदन करते हुए रहना है। अपने सुझाव से करना है। किंचित भी पराधीनता नहीं है। अंतर यात्रा कीजिए, स्वाधीनता से कीजिए। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक, जो अपने शरीर का विस्तार है, इसी के किसी अंग उपांग पर लाना है। एक अंग से दूसरे अंग पर जाना है। ये सब कुछ सहज होता है जब हमको ये सावधान हो जाता है कि सुख का स्रोत हमारा शरीर है। भले यहाँ दो शरीर मिले हों, मूर्त और अमूर्त, पर नेत्र बंद कर हमको अपना अमूर्त शरीर का ही संवेदन होता है। दो अलग अलग परिणाम है। एक इंद्रिय ज्ञान का परिणाम है जो परोक्ष है, एक स्वसंवेदन का परिणाम है जो प्रत्यक्ष है। तो इंद्रिय ज्ञान से मूर्त शरीर ज्ञात होता है और स्वसंवेदन से अपना अमूर्त शरीर अनुभव में आता है। नेत्रों को बंद कर लिया है और स्वसंवेदन कर रहे हैं, अपने शरीर का एहसास कर रहे हैं। वह अपना अमूर्त शरीर है जो सुख स्वभावी है। अब हम अपने अमूर्त शरीर के किसी भी भाग का संवेदन करें या संवेदन हो, हम सुख के स्रोत से जुड़े हैं तो सुख का अनुभव होना है। कदाचित दुख है तो उसका भी रूपांतरण होना है, सुख हो जाना है। सुख के लिए इतना ही करना है कि हम सुख के स्रोत से जुड़कर रहें, अर्थात अपने अमूर्त शरीर से जुड़कर रहें। नेत्र बंद करने पर शरीर रूप से जो अनुभव में आता है वह मूर्त शरीर नहीं है, वह अमूर्त शरीर ही है। वही अपना पारमार्थिक स्वरूप है और उसका अनुभव करते हैं तो परम शांति होती है। वही शांति जो परमात्मा को होती है और उससे एक शब्दान और उदित होता है कि अहो, ये मेरी मूर्त परमात्मा स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो हमें अपने अमूर्त शरीर की महिमा आती है क्योंकि हम वास्तव में महिमावंत हैं। इसी की महिमा का भान नहीं होने से हम बाहर ही रुके रहते हैं। धार्मिक अनुष्ठान भी बाहर ही करते हैं। प्रेरणा भी यही मिलती है कि शास्त्र पढ़ें, गुरु उपासना करें, मंदिर जाएं, देव दर्शन करें, दया का परिणाम करें, दान करें, त्याग करें, पर अपने शरीर का एहसास करें। ऐसी प्रेरणा प्राय नहीं मिलती है और शरीर के रूप में अपना अमूर्त शरीर है, ऐसी देशना भी प्राय नहीं मिलती है जिससे हम अपने अमूर्त शरीर का एहसास संवेदन नहीं करते, सुख के स्रोत से नहीं जुड़ते और जीवन ऐसा ही पूरा हो जाता है। बाहर भी देखें
तो कितने जीव जन्म से लेकर मरण तक ये समझ नहीं पाते हैं, यह बुद्धि नहीं हो पाती है कि हमें शरीर का एहसास करना है, संवेदन करना है। वही मोक्ष का मार्ग है। धर्म के नाम पर कोई गुरु उपासना करता है, कोई तीर्थों को जाता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई त्याग लेता है, कोई माला फेरता है, पर अपने शरीर का एहसास नहीं करता है, सुख के स्रोत से नहीं जुड़ता है। इतना सीख लेता है कि शरीर तो आयु पूरी होने पर यहीं रह जाता है, तो शरीर मेरा नहीं है। और शरीर मेरा नहीं करने पर फिर अपने अमूर्त शरीर के प्रति भी अपनापन नहीं होता है, क्योंकि वह भी शरीर के रूप में ही अनुभव में आता है। तुम अपने स्वरूप से ही परत्व कर लेते हैं, तो फिर उसका एहसास करने का, संवेदन करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। तो फिर मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं होता है। मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता है तो मोक्ष भी नहीं होना है। फिर हमने वैसे सुख दुख में ही झूलते रहना है और उसके फल में फिर शारीरिक दुख भी भोगना है। शारीरिक दुख भोग कर फिर शारीरिक सुख पाते हैं। इस प्रकार सुख दुख में ही झूलते झूलते काल व्यतीत होता जाता है और अनंत काल बीत चुका है। और इसी प्रकार जिएंगे तो अनंत काल आगे भी बीत जाना है। इसमें बहुधा तो हमने हीन अवस्थाओं में क्षुद्र जीव जंतुओं के रूप में ही रहना है, वहां फिर सच्ची समझ होने का अवसर भी नहीं है। हमें अभी सुख के स्रोत के यथार्थ निर्णय करना है। वह सुख का स्रोत अपना शरीर ही है। संवेदन रूप से हमको अपना अमूर्त शरीर ही अनुभव में आता है, उसी का एहसास होता है, उसी में शारीरिक सुख दुख होता है। वही सुख का स्रोत है, तो अंतर्दृष्टि से शारीरिक सुख दुख का संवेदन होता है। वही मोक्ष का मार्ग है। उसी से शारीरिक दुख रूपांतरित होकर शारीरिक सुख होता है और शारीरिक सुख ही पारमार्थिक सुख है। विषय सुख पारमार्थिक सुख नहीं है। विषय सुख और शारीरिक सुख से भिन्न कोई सुख दुनिया में नहीं होता है। विषय सुख परलक्ष्य में है और शारीरिक सुख स्वलक्ष्य में है। विषय सुख का फल घोर संसार है और शारीरिक सुख का अनुभव करने का फल अनंत काल तक मोक्ष है। उत्तम शाश्वत अतीन्द्रिय सुख का भोग है और शारीरिक सुख दुख में हमने संभाव धारण करना है, क्योंकि दोनों का ही अनुभव स्वलक्ष्य में स्वाधीनता से होता है। उसमें इंद्रिय ज्ञान नहीं है, इंद्रिय सुख दुख नहीं है, रागादिक परिणाम नहीं है। जो अतीन्द्रिय है वह वीतराग है। शारीरिक सुख दुख का अनुभव वीतरागता से होता है, क्योंकि उसमें विषय का लक्ष्य नहीं है, तो राग द्वेष भी नहीं है। ये सब भली प्रकार निर्धार कर ले तो फिर बहिर्मुख वृत्तियां कम होती जाती है, अंतर्मुख वृत्ति बढ़ती जाती है। इस प्रकार मोक्ष पथ में हम आगे बढ़ते हैं और गंतव्य मोक्ष को पा लेते हैं। तब सिर से पैरों तक अपनी पूरी मूर्त में वेदना नहीं होती, केवल सुख ही होता है। वह सुख ही उत्तम सुख है, निर्दोष है, स्वाधीन है, अतीन्द्रिय है और अविनाशी है। ऐसे सुख को हम नेत्र बंद कर अपने शरीर से युक्त रहकर ही पा सकते हैं। वही मोक्ष मार्ग है। इसमें कोई स्वाध्याय भी नहीं करना है, कोई क्रिया भी नहीं करनी है, अन्यत्र कहीं जाना भी नहीं है, किसी अन्य की उपासना भी करना नहीं है।
आपका आप अनुभव करके हमने शीघ्र ही पूर्ण सुख पा लेना है, परमात्मा हो जाना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए और नेत्र बंद कर जब हम अपने किसी भाग पर अपने ध्यान को लाते हैं तो उस भाग को परमात्मा का भाग ही मानिए। अंतर्दृष्टि से जो शरीर अनुभव में आता है वह परमात्मा का रूप है। सिद्ध परमात्मा भी ऐसे ही होते हैं। तो अंतर्दृष्टि करने पर हम सिद्ध परमात्मा समान होते हैं, मुक्त जीव के समान होते हैं और उसी प्रकार की वितरागी सुख का हम अनुभव करते हैं। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। अपने किसी भाग का लक्ष्य करिए, संवेदन करिए, वह सब मोक्ष मार्ग है। उससे दुख रूपांतरित होकर सुख का अनुभव होगा और क्रम क्रम से सुख में वृद्धि होगी। दुख भी क्रम क्रम से ही नष्ट होता है। हर काम में समय लगता है। हमें दुख को ही सुख में रूपांतरित करना है। कर्म बंधन से छूटकर निर्बंध होना है। अपने ध्यान को अपने बाएं भुजा पर लाइए। एक ही भावना भाइये कि हम अपने अमूर्त शरीर के संवेदन रूप रहें। यही सुख का स्रोत है, इसलिए इसी से युक्त रहना है। बाहर तो राग द्वेष ही है, आकुलता ही है, कर्म का बंध ही है, फिर रोगादि को भोगना है, अस्वास्थ्य को भोगना है और जन्म मरण करते रहना है। बहिर्मुखता पर लगाम लगाकर अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक यही विचरण कराना है। फिर स्वमेव ही विचरण भी होता है और इस तरह शारीरिक दुख का अभाव होता है और उत्तम शारीरिक सुख अनुभव में आता है। शरीर और आत्मा एकार्थक है। आत्मा का जो कर्म के संबंध से आकार है वह शरीर रूप है, इसलिए वह शरीर रूप से ही अनुभव में आता है। आत्मा कहने से आकार ख्याल में नहीं आता और आकार के बिना वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए आत्मा को शरीर रूप पहचानिए, तभी आत्मा को प्राप्त कर सकेंगे। तो शरीर ही आत्मा का स्वरूप है और वह सुख स्वभावी है। ऐसा मानकर हमें अपने शरीर से युक्त रहकर सुख को भोगना है, दुख से मुक्त हो जाना है, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाना है और जो अमूर्त शरीर वह परमात्मा रूप है, तो उससे युक्त होने पर हमने प्रकट परमात्मा हो जाना है। इस मार्ग को पाकर भीतर से ही यह खुशी होती है, अहो इस विधि में चलकर मैं शीघ्र ही परमात्मा हो जाऊंगा, सर्व दुखों से मुक्त हो जाऊंगा, जन्म मरण से मुक्त हो जाऊंगा, वेदना शरीर में नहीं होगी, क्षुधा त्रसा आदि कोई कष्ट नहीं होगा, सर्वांग में सुख का ही अनुभव होगा। वह सुख अनुपम होगा, अतीन्द्रिय होगा और शाश्वत भी होगा। फिर मूर्त के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। ज्ञेयों के ज्ञान से रहित होकर परमानंद का ही भोग होगा। जहाँ मूर्त का ज्ञान है वहीं रागादिक दोष है, वहीं दुख है। स्वानुभव से मूर्त पदार्थों के ज्ञान से मुक्त हो जाना है, वही राग द्वेष से मुक्त होना है, वही दुख से मुक्त होना है। काम इतना ही करना है कि इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है।
और ज्ञान सकल ही इंद्रिय ज्ञान रूप है, तो हमने ज्ञान का ही निरोध करना है। अंतर्दृष्टि से सुख का अनुभव करना है। अंतर्दृष्टि तो कहना कथन मात्र है, क्योंकि बहिर्मुखता छोड़ने पर स्वतः ही हमको अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव होने लगता है। उसी को हम अंतर्दृष्टि कहते हैं, पर वास्तव में वह वीतरागी सुख शांति को भोगना है, शारीरिक सुख दुख का संवेदन करना है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। पेट का भाग सुनना तो सुगम है, पर अपनी दृष्टि को अपनी ओर लाना वह एक अनुपम कार्य है, वही विशेष है। सुन तो हम जन्म जन्मांतरों से ही रहे हैं, उसमें कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। और देशना को पाकर फिर देशना का क्रियान्वयन करना वह मोक्ष मार्ग है। देशना स्वानुभव की है। अपने ध्यान को अपने अमूर्त शरीर पर लाकर वहाँ के सुख दुख को संभाव से भोगते रहने रूप है। सीने का भाग, पेट का भाग, आप भी अपने ध्यान को सीने के भाग पर लाएंगे, पेट के भाग पर लाएंगे, तभी वीतरागता होगी। मिथ्या ज्ञान पलटकर सम्यक ज्ञान होगा। वैसे सुख दुख पलटकर शारीरिक सुख दुख या दुख का अनुभव होगा। रागादिक मिटकर वीतरागता होगी। इस प्रकार जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। संसार मार्ग से छूटकर मोक्ष मार्ग में आएंगे। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। पगतली, पांचों अंगुलियां। जब आप सुन रहे होते हैं तब तक तो सुख नहीं है, तब तक तो आप सविकल्प हैं, वैसे सुख दुख ही भोग रहे हैं। पर जब आप अपने ध्यान को अपने अंग उपांगों पर लाते हैं, तभी मोक्ष मार्ग बनता है, तभी आपको शांति का अनुभव होता है, तभी आपने पुरुषार्थ किया, मोक्ष मार्ग में अपने को स्थापित किया। अन्यथा सुनने तक किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं है। दाहिने पैर का घुटना, जंघा भाग, बायां पैर, एक ही भावना भाइये कि आपका ध्यान आपके शरीर पर रहे। जैसी भावना होती है वैसा ही वह फल जाती है। जैसा संकल्प हो वैसी ही वृत्ति होती है। तो दिन रात यही भावना भाना है कि हम अपने शरीर का संवेदन करते हुए रहें, अपने शरीर से युक्त रहें, और नेत्र बंद कर रहना है, क्योंकि अपना अमूर्त शरीर नेत्र का विषय नहीं है। अमूर्त शरीर है वही सुख है, तो अपना सुख इंद्रिय का विषय नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं है। अपना सुख अनुभव करने रूप है, जो ज्ञान के निरोध से अनुभव में आता है। दोनों पैरों को एक साथ अनुभव में लीजिए। पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। इस मूर्त का अनुभव कर ऐसा श्रद्धान उदित हो कि मैं
परमात्मा स्वरूप हूँ। ये पूरी मूर्त परमात्मा स्वरूप है। मैं एक दिव्य तत्व हूँ, पावन तत्व हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ। कोई मुझमें पामरता नहीं है, हीनता नहीं है। अंतरंग में मैं संसारी प्राणी भी नहीं हूँ, मनुष्य भी नहीं हूँ। मैं तो एक आनंद दाता, आनंद भोजी, वीतराग परमात्मा हूँ। ऐसा विकल्प कर हमें अंतर में ठहर कर रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।